जब भी सर्दियाँ आती हैं ना तो हमारे घरों में क्या होता है ना, कुछ स्पेशल रेसिपीज़ जो है वो हमेशा बनती है। तो मेरे घर में हमेशा जो सर्दियों में जो बनने वाली चीज़ है वो है गोंद के लड्डू। तो हम किस तरीके से गोंद के लड्डू बनाते हैं तो वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मम्मी और मैं हम दोनों रेडी हैं गोंद के लड्डू बनाने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में कैसे बनते हैं गोंद के लड्डू। कई लोग ये कह सकते हैं कि हमारे घर में तो अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसे ही बनते हैं। तो यहाँ पे जो है गोंद के लड्डू जो है हमने मतलब प्रोसेस शुरू कर दिया है। मम्मी ने गोंद वगैरह भून लिया है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ कि हमने कैसे कैसे इसको शुरू किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके मम्मी जो है वो गोंद डाल रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या तैयारी करी थी। ये सब काम मेरी मम्मी ही करती है, क्योंकि मेरे से ये मतलब इतना ज़्यादा मेरे को परफेक्शन इसमें नहीं है। तो आप देख सकते हो कि 2 कढ़ाई रखी हुई हैं। एक में मम्मी जो आटा है वो भूनने लग रही है। ये नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है वो है हमारा, और यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी भून लिया है मम्मी ने, वो साइड में रख दिया है। ये एक प्रोपोर्शन होता है, जैसे कि अगर आपने 1 किलो गोंद बनाना है तो उसमें 4 किलो आटा डालते हैं हमारे घर पे। भून के अच्छे से मतलब उसको अच्छे से महक जब उसमें आने लग जाती है, उसका मतलब आटा भुन जाता है। जो सूजी वाला हिसाब होता है वैसे ही थोड़ा सा मोटा आटा होता है, जो बहुत बारीक वाला आटा होता है उससे नहीं बनाते, क्योंकि उसमें ना बाइट नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आटा भूनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसको पहले ही हम भून लेते हैं, या तो एक दिन पहले भून देते हैं, क्योंकि उस दिन अगर भूनते हैं तो पूरा दिन ही निकल जाता है। तो यहाँ पे हम आटा भून सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें इतना सारा आटा। देखिए मेरे घर में मेरी दादी नानी सब ये लोग मतलब जो पहले से बनाते आ रहे हैं, तो वो बोलते थे कि अगर कम आटा डालते हैं तो वो गोंद जो होता है वो बहुत हैवी होता है। तो उसको जो है थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए आटा डाला जाता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड ना रहे हमारे शरीर को पचाने के लिए। तो इस वजह से तो यहाँ पर दिखाती हूँ गोंद जो है हमने लिया है, ये इस तरीके का गोंद हमने लिया है। कई बार क्या होता है ना कि गोंद थोड़ा सा जो है वो सीला होता है, यानी कि उसमें थोड़ी सी नमी होती है, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर होता है। तो उसको आप अगर लेके आए गोंद तो उसको एक बार सुखा लें अच्छे से धूप में, ताकि वो और अच्छे से फ्लफ़ी हो पाए और बहुत अच्छे से भुन पाए घी में जब आप उसको भूनते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से गोंद आपको मिल जाएगा। इसमें कई वैरायटी आती है, इससे छोटा भी आता है, इसे थोड़ा मोटा भी आता है, लेकिन ये वाली वैरायटी जो है ये काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इक्वल सा लगता है तो ये भुनने में जो है थोड़ा सा ठीक लगता है। थोड़ा बहुत छोटा लेते हैं तो वो जब घी गर्म हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि गोंद जो है वो इस तरीके से आपको भूनना है, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये कोशिश मत कीजिएगा कि एक ही बार में वो भुन जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। घी में ही, जो हम घी देसी घी यूज़ करते हैं उसमें, उसी में आपको भूनना है इसको अच्छे से। और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि जब ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए और ये फूलने लगे, एकदम पॉपकॉर्न की तरह ये फूल जाता है जब हम इसको घी में डालते हैं, गरम घी में। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारा नहीं डालना है एक बार में, क्योंकि ये जो है ना अगर बहुत सारा डालेंगे तो ये आधा जल जाएगा, आधा जो है कच्चा रह जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप एक बार में कितना जो है क्वांटिटी इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे कि हमने जो है इतना घी रखा है, और यहाँ पे जो है हम जो है चेक करेंगे पहले थोड़ा सा डाल के कि घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं हो गया है, और उसके बाद ही हम इसमें जो है गोंद को ऐड करेंगे। तो आप जो है क्वांटिटी जितनी कम रखेंगे उतना अच्छे से गोंद आपका पकेगा, और उसको अच्छे से आप जो है कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इसमें डाल दोगे ना तो क्या होता है ना कि निकालते निकालते भी ये जो है ना जलने लग जाता है। तो जितना कम डालोगे उतना जल्दी निकाल पाओगे इसको ना। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा कम डालना है। तो ये जब हम डालते हैं ना तो चिपका चिपका हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब 10-5 सेकंड के बाद में जो है ये एकदम से खिल के एकदम पॉपकॉर्न की तरह जो है ये ऑटोमेटिकली अलग अलग हो जाता है। थोड़ा सा हम चम्मच से इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम भून सकते हैं घी में, और घी में ही बनता है क्योंकि ये देसी घी में बनता है और विंटर्स में ही बनता है ये। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी सिर्फ इतनी ही रखनी है आपको, आप अंदाजे से रख सकते हैं। तो आप घी के ऊपर ऊपर वो आ जाए, नीचे ना जाए, क्योंकि नीचे वाला जल जाता है। इस तरीके से भूनने के बाद जो है आप इसको जो है
अगर जितना जल्दी हो सके उसको पीस सकते हैं, लेकिन अगर मिक्सी में अगर आप पीसना चाह रहे हैं उसको, तो आप इसको हल्का सा जो है ठंडा करके भी पीस सकते हैं। पहले के टाइम पे जो क्या होता था, इमाम दस्ता जो होता था जो लोहे का, उसमें पीसते थे। आजकल भी कुछ कुछ घरों में मिलता है वो, जिसमें उसमें कूटते हैं, जबकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अगर आप उसमें करते हो। कुछ लोग जो है मतलब उसको अच्छे से बड़े से बर्तन में रख के उसको किसी गोल छोटी चीज़ से या कटोरी वगैरह से किसी चीज़ से जो है वो लोटे वगैरह से जो है पीसते हैं, वो भी एक ट्रेडिशनल तरीका है। आजकल मिक्सी वगैरह में पीसना जो है वो आम बात हो गई है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं साइड में। जब भुन जाए तो अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है देखो कहीं कहीं पे जो है वो काले काले हो जाते हैं, तो उससे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिक्स होने के बाद जो होता है टेस्ट इनका अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस तरीके से मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं। देखिए मैं जो है ना गोंद जो ऐसे प्रेफर करती हूँ कि मैं उसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह उस टाइम पे नहीं डालती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत होती है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह की मुझे खाने, तो मैं अलग से उसको लड्डू वगैरह बना लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स के, या तो तिल के साथ, या सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे अपना गोंद जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन पसंद है, जिसमें सिर्फ गोंद हो, घी हो, आटा हो और मीठा हो। तो प्रोपोर्शन ऐसे रखना है, जैसे अगर आपको 1 किलो गोंद बनाना है तो आप उसमें 4 किलो आटा रख सकते हैं। मीठा जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन आटे का और गोंद का जो प्रोपोर्शन है वो ऐसा ही होना चाहिए, ताकि वो आपके शरीर को जो है वो हार्म ना पहुंचाए। क्योंकि गोंद जो होता है एक बहुत ताकतवर चीज़ होती है, बहुत गर्म भी होती है ये तासीर में, तो वो आपको नुकसान भी कई बार पहुंचा देती है अगर आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका प्रोपोर्शन जो है हमेशा अच्छा होना चाहिए। और कई लोग जो है वो डायरेक्ट इसमें थोड़ा सा मतलब आटा मिलाते हैं और बहुत सारा गोंद मिला के भी बनाते हैं, तो वो उनका तरीका है। लेकिन मेरे घर में जो ट्रेडिशनल तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको इसी तरीके से अगर बनाना पसंद हो तो आप कर सकते हैं। तो एक तरीका मैंने मिक्सी में बताया आपको, एक ये तरीका है, देख सकते हैं आप जो है एक कुछ लोटा टाइप का जो है ना लेके उसको इस तरीके से पीस सकते हैं। इससे भी अच्छे से पीस जाता है, क्योंकि ये गर्म होने के बाद ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और जब उसको क्रश करेंगे तो बहुत अच्छे से क्रश हो जाता है ये। और इससे जो है ना मिक्सी से अच्छा टेस्ट आता है जब आप इस तरीके से पीसते हैं गोंद को। ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, जब इमाम दस्ते वगैरह भी नहीं थे उससे पहले से ही चलता आ रहा है। मेरे घर में जो मेरी दादी नानी वगैरह हैं सब इसी तरीके से गोंद को पीसती थी। इमाम दस्ते में भी अच्छा होता है। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है मीठे में आप देखो शक्कर भी मिला सकते हो, बूरा भी मिला सकते हो, या खांड जिसको बोलते हैं वो भी मिला सकते हो। इस तरीके से आप इसको मिक्स करके और गोंद के लड्डू बना के रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी चाय के साथ या दूध के साथ। मैं इसको दूध के साथ खाती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है सर्दियों में, तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।